کہ धमाके के बाद लोगों को भागना चाहिए था। जब सैकड़ों लोग वहां गिर रहे थे, शहीद हो रहे थे, जख्मी हो रहे थे, खून में लाल हो रहे थे, This was the disruption that many feared. Two blasts in Karachi, causing chaos to Benazir's booming procession. The explosions were just meters from the truck carrying Bhutto. Countless are dead, many injured. लोग भागे नहीं, लोग एक धमाका हुआ, लाशें गिरी, दूसरा धमाका हुआ, कारकुन और क़यादत के करीब आ गए, बीबी के घेरा तंग कर दिया और बीबी को फिर उन्होंने गाड़ी एक से निकाल कर दूसरी गाड़ी बिठा कर ले गए। ये भुट्टो की बेटी थी, बेनज़ीर उसका नाम था। ये जैसे ही सुबह हुई तो फौरन तैयार होकर निकल गई। कहाँ जा रही है? अभी रात को तो हमला हुआ है तो लोग शहीद हुए, ये हुआ। मैं अभी उनके पास जाऊंगी जिनके बच्चे शहीद हैं। आज भी पाकिस्तान की सियासी तारीख का हैरत अंगेज बाब जो भी पढ़ेंगे वो पीपल्स पार्टी का लिखा होगा। मक्तल गांव में जाना पीपल्स पार्टी का लिखा होगा। सरेआम कोड़े खाकर नारे मारना पीपल्स पार्टी का बाप होगा। मेरे सामने नारा जेल में सियासी कैदी को मुंह में कपड़े डाले जाते थे, ये कोड़े के साथ वो नारा मारते हैं जिए भुट्टो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी एक सियासी गुफ्तगू ही है, हमारा मौजू आज भी सियासी है, लेकिन हैरत अंगेज सियासी मौजू है ये भी एक वाक़या हुआ है। इस वाक़े पे दुनिया हैरान है, मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, मैं भी हैरान हूँ। बीबी जलावतनी से आई और कराची आई तो कारसाज पर धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 250-300 आदमी शहीद हो गए और इससे ज़्यादा कई लोग ज़ख्मी हुए। और ये पाकिस्तान की तारीख का हैरत अंगेज़ वाक़या है, ऐसे होता नहीं है। मैंने उस दिन भी आपसे बात की कि पाकिस्तान की में आमरीत के ज़माने में हैरत अंगेज़ बातें हुई हैं। जैसे मैंने कहा था कि सियासी कारकुनों को फांसियाँ नहीं आई, लेकिन आमरा में दौर में, ज़िया-उल हक के दौर में फांसियाँ आई। कई ख़वातीन शाही किले में, लाहौर वाले में, कराची की जेलों में, सक्खर जेलों में, मेरे साथ हैदराबाद और सक्खर में ख़वातीन साथ थी। बेगम शमीम इंडी खान, मुझे याद है, सक्खर से पेशी पे आती थी तो मेरे साथ आती थी। और आपा रुकैया खानम सुमरो साहिबा, मुनीरा शाकिर साहिबा, ये सब हमारे साथ पेशियों पे आते थे। तो बड़ा मुश्किल दौर है ज़िया-उल हक का दौर, लेकिन ये जो दौर हुआ है, मुशर्रफ के दौर में जो वाक़या हुआ है, ये मुकाबला है आमरतों का होता है। सच्ची बात तो ये है। अयूब खान का दौर देखें, फिर यहया खान का किसी और अंदाज से था। उसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। उसकी आमरत ने मुल्क को तकसीम करके रख दिया। उसकी आमरत का तो कोई मुकाबला ही नहीं, हम मवाजना ही नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक सियासी लोगों पर मजालिम का मामला है तो अयूब खान का ज़माना भी और ज़िया-उल हक का ज़माना तो अल्लमान अल-हफीज़, लेकिन मुशर्रफ ने भी जो के ज़माने में भी जो वाक़या हुआ है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बीबी की जलावतनी की वापसी पर ये जो 300-350 आदमी शहीद हुए हैं, इनसे ज़्यादा कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। कमाल की बात थी। मैं था उस वाक़े में, हम जुलूस में जा रहे थे तो हम पीछे थे, जुलूस आगे निकल गया तो धमाका हुआ। हम हैरान हो गए, डर गए, हम सबको लग गई बीबी की। लेकिन जो अजीब व गरीब बाब है पाकिस्तान में सियासत का, वो ये भी है कि धमाके के बाद लोगों को भागना चाहिए था। जब सैकड़ों लोग वहां गिर रहे थे, शहीद हो रहे थे, जख्मी हो रहे थे, खून में लाल हो रहे थे, तो भागना चाहिए थे। ऐसा नहीं हुआ, कारकुन भागे नहीं, लेकिन जैसे ही दूसरा धमाका हुआ और मजीद कारकुन बीबी की गाड़ी के करीब आ गए और जख्मी भी हुए, शहीद भी हुए। ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है। ऐसी मुसीबत में लोग भाग जाते हैं। यहाँ तो क़यादत को छोड़ के भाग जाते हैं। मैं भी वाक़या नहीं बताता कि जिस वाक़या की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ,
قائد ساتھ ہے, قائد کی شریک حیات ساتھ ہے, کارکن بھاگ جاتے ہیں, وہاں لیڈر بھاگ گئے, پی ٹی آئی کے لیڈر چلے گئے, بھائی خان صاحب کی شریک حیات موجود ہے, آپ کہاں بھاگے جا رہے ہو. یہاں یہ نہیں تھا, یہ پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی مقتل گاہوں میں بھی سیاست کرتی رہی ہے, مقتل گاہیں سجاتی رہی ہیں. مجھے یاد ہے کراچی میں ناصر بلوچ کا قصہ, ایاز سمو کا قصہ مجھے یاد ہے, مجھے دوستوں نے بتایا کہ پھانسی کے وقت ان کو لے کے جا رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے, یہ نعرہ لگائیں گے, اس جگہ پہنچ گئے, یہ نعرہ وہ نعرہ لگاتے جا رہے تھے, پورے جیل سے نعرے کی جوابیں آ رہی. آپ تصور تو کریں کیا زمانہ تھا وہ سیاسی. لیکن یہ بی بی پر حملہ ہوا جب قاتلانہ, لوگ بھاگے نہیں, لوگ ایک دھماکہ ہوا, لاشیں گری, دوسرا دھماکہ ہوا, کارکن اور قیادت کے قریب آ گئے, بی بی کے گھیرا تنگ کر دیا, اور بی بی کو پھر انہوں نے گاڑی سے ایک سے نکال کر دوسری گاڑی بٹھا کر لے گئے. یہ تو تھا کارکنوں کا حوصلہ, قیادت کا تو حوصلہ دیکھیں. رات کو اتنے لوگ گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے سینکڑوں. صبح کو بے نظیر صاحبہ ڈر کے گھر پہ بیٹھ نہیں گئی. میں اب اس لیڈر کی بات نہیں کرنا چاہتا جو بڑے خود کو مقبول بھی کہتے ہیں, بہادر بھی ہیں, لیکن ایک بی بی کے قتل کے معاملے کے وقت انہوں نے کہا نہیں حالات مناسب نہیں میرے باہر نکلنے کے, لیکن یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی, بے نظیر اس کا نام تھا. یہ جیسے ہی صبح ہوئی تو فوراً تیار ہو کر نکل گئی. کہاں جا رہی ہے؟ ابھی رات کو تو حملہ ہوا ہے تو لوگ شہید ہوئے, یہ ہوا. نہیں, میں ابھی ان کے پاس جاؤں گی جن کے بچے شہید ہیں. وہ ہاسپٹل گئی, جو لوگ زخمی پڑے تھے وہ حیران پریشان, جن لوگوں کے بچے شہید ہو گئے تھے وہ ماں باپ پریشان. ایک خاتون نے تو بیبی کو کہا بی بی یہ تو میرا ایک بیٹا ہے جو آپ پر قربان ہوا ہے, دوسرا ہوتا تو میں وہ بھی خوشی سے آپ پر قربان کر دیتی. ہماری جانیں آپ پر نثار ہیں, آپ اس ملک کی امید ہیں, آپ اس ملک میں لوگوں کے خوشحالی کی امید ہیں, اس ملک کی آزادی کی امید ہے. ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے تنہا. اور لوگ بی بی بھی ہاسپٹل میں چلتی رہی, سارا دن لوگوں سے ملتی رہی. حیران ہوں میں کارکنوں کی قربانی پر, قیادت کی بہادری پر. میں کسی قیادت کو برا نہیں سمجھتا تو بہت ساروں کو ہوں, کہتا کسی کو نہیں ہوں برا, لیکن ایسا جگر کسی کے پاس نہیں ہے, نہ قیادت کے پاس کسی کے پاس, نہ کارکنوں کے پاس. پیپلز پارٹی کارکن اس معاملے میں کمال کے لوگ ہیں, وہ حیرت انگیز لوگ ہیں. سچی بات تو یہ ہے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ہوا ہے, میں نہیں کہتا کہ اب وہ لوگوں کا ماحول ہے, نہیں, تبدیلی آئی ہے, وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے, لیکن آج بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حیرت انگیز باب جو بھی پڑھیں گے وہ پیپلز پارٹی کا لکھا ہوگا. مقتل گاہوں میں جانا پیپلز پارٹی کا لکھا ہوگا, سارے عام کوڑے کھا کر نعرے مارنا پیپلز پارٹی کا باب ہوگا. میرے سامنے نارا جیل میں سیاسی قیدی کو منہ میں کپڑے ڈالے جاتے تھے کہ کوڑے کے ساتھ وہ نعرہ مارتے ہیں جی بھٹو کا. ایسا بھی ہوا ہے کبھی پاکستان میں؟ ایسا ہوا. یہ تاریخ بھی وہی تاریخ ہے جس پہ وہ یہ واقعہ ہوا, حملہ ہوا بی بی پر, اور یہ سانحہ کوئی عام سانحہ نہیں تھا. اس سے کوئی سیکھے یا نہ سیکھے, سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ سیاسی لوگ کیا ہوتے ہیں. سیاسی لوگ وہ ہیں جو قیادت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, یا سیاسی لوگ یہ ہیں جو قیادت پر قربان ہو جاتے ہیں. قربانیوں کے معاملے میں تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کوئی مقابلہ ہی نہیں. میرا سلام ہو پیپلز پارٹی قیادت پر, عظیم قائد ذوالفقار علی بھٹو پر, جنہوں نے شعور دیا, جنہوں نے جذبہ دیا. ان کے بعد ان کی وارث, ان کی صاحبزادی بے نظیر صاحبہ, کمال بے نظیر صاحبہ, میں ان کو یاد کرتا ہوں تو دل دکھی بھی ہو جاتا ہے اور فخر سے سر بلند بھی ہو جاتا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کو قیامت کی گرمی میں سکھر جیل میں ڈالا گیا. سکھر جیل میں ڈالا گیا, رمضان شریف تھا, بی بی روزہ رکھ رہی تھی. برابر میں دوست تھے پارٹیوں کے,
इनकलाबी पार्टी है, लोग हैं हमारे, उनमें से फाजिल राहू साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनको पता चला कि बीबी रोजे रख रही हैं सक्खर के जेल में कयामती गर्मी में, तो उन्होंने कहलवा के भेजा कि बीबी हमारे पास बर्फ है, हम आपको बर्फ भेजें। तो बीबी ने कहा राहू साहब आपकी मेहरबानी, आपने दी, तकलीफ है मुझे, लेकिन मैं आपसे बर्फ या जेल वालों से नहीं मांगूंगी, मैं या जेल के अकाउंट में पैसे रखे और मैं जेल से बर्फ नहीं मंगवाऊंगी। क्यों? कि जेल वाले और मार्शल लॉ वाले समझेंगे कि बेनजीर गर्मी से डर गई है, इसलिए बर्फ मंगवा रही है। सलाम ऐसी क़यादत को, ईमानदारी की बात है। बेनजीर साहबा के बहादुरी के कई वाक़यात हमें तो याद आते हैं। मैं तो रहा हूँ कारकुन, लाहौर में वो उस पे मुजाहरा था, लॉन्ग मार्च जुलूस से निकला उधर, उस जुलूस में गुलाम मुस्तफा जतोई, फारूक लगारी साहब वाले सब आए। तो जब वो चले तो वो रोड है, कौन सा माल रोड नहीं कहेंगे हम उसको, अभी मुझे याद आ जाएगा। उधर जब जुलूस जा रहा था तो गोलियां चली, आंसू चली, लाठी चार्ज हुआ, और वहां से आ गए तो वक्त से पहले आ गए वापस। तो जतोई साहब थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जतोई साहब ने कहा इस खातून के हमने जज्बात देखकर हमें तो हैरत होती है कि ये किस किस्म की, किस बहादुरी की खातून है कि गोलियां चल रही थी, लाठियां चल रही थी, और ये सरेआम वहां नारे लगाते हाथ बुलंद करके जा रही थी। उसी दिन कराची में भी हमला हुआ, उधर भी जुलूस निकला था, उस पर मोहतरम जीएम सैयद का बयान मुझे याद आता है। अभी भी साइंस जीएम सैयद ने कहा था कि मुझे इख्तिलाफ है बेनजीर से, मैं खिलाफ हूं उनके, लेकिन आज बेनजीर साहबा ने हमारी गर्दन ऊंची कर दी है। मुझे याद है बेगम नसीम अली खान साहबा का बयान, उन्होंने कहा था पाकिस्तान की खवातीन की गर्दन ऊंची कर दी है बेनजीर की बहादुरी ने। ये जमाना था, ऐसी थी हमारी कायद। हमने तो उनके कई दास्तानें देखी। हम सांगड़ जा रहे थे, शाहनवाज खान जुने जो गाँव, रास्ते में फौज ने घेरा कर लिया, लाठियां चल रही थी, वो नहीं घबराई, वो खड़ी रही। ये उनके बाप का दर्स था। सांगड़ पे उन पे हमला हुआ तो लोग हटे, डरे, भुट्टो साहब खड़े हो गए, ऐसे बुलंद करके हाथ खड़े करके कहा कि किस अवाम को क्यों मारते हो? ये रहा जुल्फकार अली भुट्टो, मुझे मारो ना, इनको क्यों मारते हो? तो अचानक वो कारतूस था या गोली थी, कुछ भी था, अचानक उनकी टोपी को लगी और टोपी उनकी उड़ गई। तो उनको बिठा दिया। काजी अब्दुल गनी साहब बाद में डीएसपी बने थे, एसपी भी बने थे, फिर कोयटा के करीब हादसे में शहीद हो गए थे। वो उन्होंने धक्का देकर भुट्टो साहब को बिठा दिया और ऊपर खुद लेट गए, और वो गोलियां चली तो चेहरे उनको भी लगे। इसी तरह से बीबी को हमने देखा जेकमाबाद में, कमाल की बात थी, जाम सादिक का जमाना था, कोई जा नहीं रहा था। बड़े बड़े बहादुर लीडर आज मैं देखता हूं आधे रास्ते से वापस जा रहे थे कि भाई उनको पता चल गया हम निकल गए, हम वहां नहीं जा रहे। हम गए वहां, डॉक्टर इस्माइल ओडेजो और मैं उनके साथ था, हमने तकरीरें की, बीबी का हुक्म था, हमने तकरीरें की। कमाल की बात है, वापस गए तो जिस घर में वो रह रही थी, तो हमारे दोस्त असलम साहब का घर था, उस पर छापा लगा। बीबी खुद नहीं डरी, सबको बोला कि आप चले जाएं, मैं यहाँ हूं। हम लोगों को उन्होंने रोका कि आप रुकेंगे। जो बड़े बड़े लोग थे, सरदार थे, ये थे, वो चले गए, ठीक है। वहां का एक वाक्य मुझे याद आता है, वहां कहा कि इल्ताफ हुसैन पर हमला हुआ है और इल्ताफ हुसैन अब्बासिया हॉस्पिटल पहुंच गए, वो वहां जाकर दाखिल हो गए। तो मुझे बीबी का लफ्ज बड़ा अच्छा याद आता है। बीबी ने उधर कहा ये जुमला, मैंने और भी कहीं बहुत सारी ये बातों की हैं। बीबी ने वहां ये जुमला कहा कि जो खुद दूसरों के जिंदगियों को उनके घर में गैर महफूज बनाते, वो खुद भी अपने घरों में गैर महफूज हो जाते और अपना घर छोड़कर अब्बासिया हॉस्पिटल में दाखिल हुए सलामती की खातिर, कि कहीं वहां सिक्योरिटी तो पूरी होगी, उनको खतरा न हो जाए। बीबी के वाकयात हम याद करते हैं तो हैरान। ये वाकया जिस पे मैं आज बात मैंने बात वहां से शुरू की है, ये आम वाकया नहीं है, ये सानिया आम सानिया नहीं है। सैकड़ों लोगों का
शहीद हो जाना अपनी क़यादत पर, ये आम बात नहीं है। जितनी शहादतें पीपल्स पार्टी ने दी हैं, जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी ने सियासत की है, कुर्बानियां दी हैं, उस अंदाज से तो मुल्कों में इनकलाब आ जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ हम जमहूरियत के हक के लिए, वोट के हक के लिए लड़ते रहे हैं। भुट्टो साहब का क्या कसूर था? यही कि इलेक्शन कराए, इंतखाबात कराए, अवाम को वोट का हक दे। बीबी का क्या जुर्म था? यही कि अवाम को वोट का हक दे, आमरत हटाए, जमहूरियत बहाल करें। हमारी जद्दोजहद तो इस किस्म की थी। आज मैं फिर भी बात दोहरा रहा हूँ कि जहन में कोई बात रखते कि उस फलां बात पे बात करेंगे, लेकिन हालात हमें मजबूरन इस इशू पे ले आते हैं और हम फिर वही सियासी बातें करते हैं। आजकल के हालात कोई अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन हम फिलहाल उस पर तबसरा नहीं कर रहे। फिलहाल आज के वाक़े पे बात कर रहे हैं। ये बातें भी आम बातें नहीं हैं। जो पाकिस्तान में सूरत हाल पैदा की जा रही है, वो भी कोई आम सूरत हाल नहीं है। लेकिन पहले मेरी पार्टी का मामला आया है, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ जिसके लिए मैं आया था। कि इस अंदाज से बीबी पर हमले हुए और बीबी ने इस जुर्रत का मुजाहरा किया। कल का वाक़या जो हुआ है सानिया कारसाज, ये हमेशा याद रहेगा पीपल्स पार्टी वालों के दिलों में, और पाकिस्तान में जमहूरियत की सियासत करने वालों के लिए ये हमेशा यादगार दिन रहेगा कि ये कुर्बानियां सिर्फ जमहूरियत की खातिर थी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत चाहती है। सारी दुनिया ने अपने मसाइल पर काबू पाया है जमहूरियत की खातिर, निज़ाम में इस्तेहकाम की खातिर, पॉलिसियों में तसलसल की वजह से। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है रवाज। न पॉलिसियों में तसलसल होता है, न निज़ाम में इस्तेहकाम है। नतीजतन अफरा तफरी में जो मुल्क चलेंगे, उनकी मैशत भी ऐसी होगी, उनकी सियासत भी ऐसी होगी। मैंने कल ही कहा है अपने ही प्रोग्राम में, अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमें सियासी इस्तेहकाम के लिए ये जो वाक़यात है, ये जो रवैये है हमारे जमहूरी, इनकी पासदारी करनी पड़ेगी। इन लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों की कुर्बानियों को ज़ाया होने नहीं देंगे, तभी जाकर सियासी इस्तेहकाम आएगा। बाकी मदारी बनकर सियासत करनी है, वो भी कर रहे हैं, वो चल रही है, वो भी चल रही है। आप देखिए, उनके रवैये देखिए, उनकी बातें देखिए, उनको कोई दिलचस्पी नहीं। जमहूरियत से अगर दिलचस्पी है तो फिर आप जमहूरी माहौल पैदा करें ना। जमहूरियत में सियासी पार्टियों की बातचीत से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है? सियासी पार्टियों से आप मुंह मोड़ेंगे तो जमहूरियत तो नहीं चल सकेगी। जमहूरियत पार्टियों के बगैर तो नहीं चल सकेगी। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान दोबारा, मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब ने जैसे ही जमहूरियत बहाल हुई, मुकम्मल मुशर्रफ का खात्मा हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर ज़मीन हुए, तो सदर की हैसियत में जरदारी साहब ने अपने अख्तियारात सब छोड़कर वो अख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले किए। उन्होंने कहा मैं शख्सी अख्तियारात को नहीं मानता, बाख्तियार पार्लियामेंट को मानता हूँ। और ये कोई आम कुर्बानी नहीं थी। ये क्यों थी कि जमहूरियत का तसलसल कायम हो जाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जरदारी साहब को, सलाम पेश करता हूँ। जरदारी साहब की पॉलिसियों के नतीजे में 2-3 बार इलेक्शन हो गए। इलेक्शन इंतखाबात तसलसल के साथ हुए। यही जमहूरियत का रूह होता है। हारना जीतना अलग बात होती है। हाँ, पार्टियां चाहती हैं कि हमारा मंशूर नाफिज हो, हमारे ख्वाबों की ताबीर हो जो हम देते हैं कौम को, तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन हालात के मुताबिक पार्टियों को भी फैसला करना होता है। अभी इन हालात में जिस अंदाज से जिस पार्टी को फैसला करना चाहिए या जिसमें जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, वो पूरा नहीं कर रही। लेकिन मुझे फख्र है कि मैं जिस पार्टी का कारकुन हूँ, वो पार्टी हर हाल में जमहूरी रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, जमहूरी रिवायत को कायम रखती है। उसके लिए कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी वो देती है। मेहरबानी आपकी।